सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यीशु जीवन है चैनल में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमको फिर से यह टाइम दिया है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को सुन के हम जो है आगे बढ़ेंगे, हमारा विश्वास मजबूत होगा। हालेलुया। सो आइए प्रभु के वचन को हम शुरू करते हैं और आप लोग इस प्रभु के वचन को पूरा सुनिए। जब आप पूरा वचन सुनेंगे, इस पूरा वीडियो को आप देखेंगे, तभी जो है वचन आपको समझ में आएगा, आपको प्रभु आशीष देगा, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सो हम प्रभु के वचन को शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 17 और वचन जो है हम 14 से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम जो है प्रभु के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। लिखा हुआ है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। जब परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हैं, हालेलुया, तो यहाँ पर जो है जब वे भीड़ के पास पहुँचे, यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह के चेले हैं और ये लोग एक भीड़ के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो है एक, और ये उस समय की बात है, ये जो मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। उस समय की ये बात है। उस समय यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले हैं और एक भीड़ के पास गए हैं और बहुत लोग वहाँ पर हैं क्योंकि भीड़ है। और उस वहाँ पर जो है एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक के सम्मान के साथ प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर जो है दया कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरे पुत्र को जो है दुष्ट आत्मा सताता है, उसको परेशान करता है, मिर्गी आती है उसको। और इसके पुत्र को जो है ये परेशानी है कि वो दुष्ट आत्मा कभी कभी इसको पानी में डाल देता है और कभी कभी आग में डाल देता है। तो इससे जो है उस पुत्र का पिता जो बहुत दुखी है और बहुत परेशान है। तो इसकी ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। इस समस्या को लेके जो है प्रभु यीशु मसीह के पास ये सोच के आया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी समस्या को ठीक कर देंगे, हमको छुटकारा देंगे। हालेलुया। और इसके बाद में जो है जब ये बात जो उसकी प्रार्थना को यीशु मसीह जब सुनते हैं, तो वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, क्योंकि वो यह भी बोला कि मैं जो है अपने पुत्र को तेरे चेलों के पास ले गया और चेले जो है उसको अच्छा नहीं कर पाए। जब ये बात प्रभु को पता चली, उसने बताया कि तेरे चेलों के पास हम ले गए थे लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं कर पाया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वहाँ पर डांटा और कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। चेलों को ये बातें बोलने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने तब कहा, उस मनुष्य से कहा, तुम अपने पुत्र को जो है मेरे पास लाओ। और उसका जो है पुत्र है उसके पास आता है यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो लिखा हुआ उसी घड़ी वो अच्छा हो गया। ये वचन आपको मत्ती की पुस्तक अध्याय 17 वचन जब 14 से 18 तक आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। इस वचन जो मैं बताया है, वचन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये हम बताना चाहते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। हालेलुया। अब हम बताना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्यों ये वचन जो है लिखा गया, क्या जरूरत है लिखने का। ये वचन जो है इसलिए लिखा गया है ताकि मैं और आप लोग भी इस वचन से सीखें और अपने जीवन में लागू करें। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह का मतलब जो है, मान लीजिए आप अगर आप एक विश्वासी हैं और कलीसिया में आप जाते हैं, यीशु मसीह जो है एक मतलब पास्टर के रूप में सबसे अच्छा पास्टर यीशु मसीह है। और विश्वासी जो लोग होते हैं और जो पास्टर होता है, तो प्रभु यीशु मसीह बताना ये चाहते हैं, इसलिए वचन ये लिखा गया है कि हम लोग जो है सिर्फ पास्टर के ही सहारे ना रहें कि हमारे ऊपर कोई दिक्कत आती है, कोई बीमारी आती है या मेरे लोगों पर कोई दिक्कत परेशानी आती है, हम बस तुरंत जो है पास्टर को फ़ोन करते हैं, पास्टर के पास चले जाते हैं ताकि पास्टर जी जो है
प्रार्थना करें और मैं अच्छा हो जाऊं, या दूसरा कोई आता है उसको कोई दुख होता है तो हम ये सोच के जाते हैं पास्टर जी प्रार्थना करेंगे और जो है मैं चंगा हो जाऊंगा, या कोई और किसी का कोई परेशानी वो ठीक हो जाएगा। मतलब हम पास्टर के सहारे रहते हैं, पास्टर पर विश्वास करते हैं, पास्टर मतलब चंगा करेंगे, और जो हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो है मतलब पास्टर जी ने जो है विश्वासी को डांटा, वहाँ पे चेलों को डांटा, कह रहे हैं कि मेरे सहारे न रहो। जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे समय में हैं, कभी कभी समय आ जाए कि पास्टर आपको उस समय में ना मिले, या फ़ोन मिला रहे हैं फ़ोन नंबर ना मिले, या बिजी बता रहा है पास्टर जी कहीं पर बिजी हैं, टाइम पर बात नहीं हुई है, और आप जो है आपको इमरजेंसी की ज़रूरत है, आप दुखी हैं, परेशान हैं, प्रार्थना की ज़रूरत आपको उसी समय है, और आपके पास कोई और आ गया है प्रार्थना करने के लिए और आप पास्टर के सहारे हैं, तो ऐसे समय के लिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम जो है दूसरों को सहारे ही न रहो। प्रभु यीशु मसीह बताना ये चाहते हैं कि तुम खुद जो है प्रार्थना में इतने मजबूत हो जाओ ताकि तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा जो है दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाए, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा जो है बीमारियां निकलने लगे, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा जो है दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाए, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम होने लगे, तुम्हारी खुद प्रार्थना के द्वारा जो है चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो जाए। अपनी प्रार्थना पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, खुद जो है प्रार्थना करना सीखिए, खुद विश्वास करना सीखिए। जो पास्टर जी का प्रभु है वही प्रभु आपका भी है। जो पास्टर जी की प्रार्थना को सुनता है वही प्रार्थना आपकी भी सुनेगा। इसलिए जो है सिर्फ पास्टर के ही सहारे ना रहें, अपने आप पर भी विश्वास रखें, अपनी प्रार्थना पर विश्वास करें और खुद प्रार्थना शुरू कीजिए। अपनी प्रार्थना पर विश्वास करें और विश्वास करें कि मेरी पास्टर जी की प्रार्थना को यीशु मसीह सुनता है, मैं भी यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा और मेरी भी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुनेगा, और मेरी प्रार्थना से जो है काम हो जाएगा, चंगाई होंगी, चमत्कार होंगे, बड़े बड़े काम होंगे। तो खुद प्रार्थना करना सीखिए, खुद जो है चिन्ह चमत्कार करना सीखिए। यहाँ पर यीशु मसीह ये बोलना चाहते हैं। और जब आपकी प्रार्थना से जो है काम होना शुरू हो जाएंगे, इससे परमेश्वर को खुशी होगी, परमेश्वर जो है आपसे प्रसन्न होगा। अगर आप दूसरों के सहारे रहेंगे तो यीशु मसीह आपसे खुश नहीं होता है। यीशु मसीह आपको डांटता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह में 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया है, लेकिन आज तक तुम पास्टर के ही सहारे हो। तुम कब प्रार्थना करना सीखोगे? तुम दूसरों को कब बताओगे? तुम अपने पैर के बल कब खड़ा होगे? तो प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि 3 साल जो यीशु मसीह के साथ चेले रहे और जो है सब कुछ देख रहे हैं, प्रार्थना करना, काम करना, लेकिन अभी तक जो है पास्टर यीशु मसीह के सहारे हैं। तो वहाँ पर यीशु मसीह दुखी हुए, गुस्सा हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप खुद प्रार्थना करते हैं, खुद जो है प्रभु के लिए आप आगे बढ़ते हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा काम होना शुरू हो जाते हैं, तो प्रभु आपसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर आपसे खुश होता है। हालेलुया। और जब काम होना शुरू हो जाएंगे तो आपको भी इससे खुशी होगी, और आप भी जो है दूसरों को बता सकते हैं। आप दूसरों को मजबूत कीजिए, आप अपने नीचे दूसरों को विश्वासी उत्पन्न कीजिए, उनको भी प्रार्थना करना जो है सिखाइए। तो बस आप समझ गए होंगे कि इस वचन का अर्थ क्या है, इस वचन का जो है मतलब क्या है। और विश्वास कीजिए, जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, आपकी प्रार्थना से बीमारियां निकल जाएगी, आपकी प्रार्थना से बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा मन में विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ आप खुद प्रार्थना जो है करना शुरू कीजिए। आपके द्वारा बड़े बड़े काम होना चाहिए। दूसरों के सहारे मत रहिए, दूसरों पर विश्वास मत कीजिए, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए। और विश्वास के साथ आप खुद जो है प्रभु में आगे बढ़ना शुरू कीजिए, और जो है खुद प्रार्थना करना जो प्रभु में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। इसलिए खुद प्रार्थना करना सीखिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और प्रभु पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। सो बस वीडियो के अंत में बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप खुद प्रार्थना करना सीखिए, आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएं। ऐसा विश्वास के साथ आप जो है प्रभु में आगे बढ़ना शुरू कीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे आपके द्वारा बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। मन में विश्वास कीजिए कि मैं जो प्रार्थना करूंगा प्रभु हमारी भी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए आप खुद प्रार्थना कीजिए, खुद प्रार्थना करना सीखिए, आप खुद प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर यह संदेश आपको सही लगा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए,
और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।